हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का मैथ्स। ओके, अभी मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ये चैनल पे दिनेश स्मार्ट स्टडी चैनल पर 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड और 10 स्टैंडर्ड के लगातार मैथ्स के वीडियोस आते रहेंगे। ओके, और वो भी प्लेलिस्ट के साथ। पूरे प्लेलिस्ट में सीक्वेंस से पूरा चैप्टर का लेक्चर्स होगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं कि सेट्स क्या होता है। ओके, जैसे कि हर एक चीज का सेट होता है, आपके पास कपड़ों का सेट होता है। ओके, वैसे ही यही एक मैथ्स का टॉपिक अपना सेट है। ओके, और मोर देन वन रहेगा तो इसे सेट्स कहते हैं। अब मैं एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल से आपको प्रॉपर्ली क्लियर होने वाला है। फॉर एग्जांपल, ओके, एक हम लोग सेट लेते हैं डेज ऑफ अ वीक। ओके, डेज ऑफ अ वीक। अब डेज ऑफ अ वीक में क्या क्या आएगा आपको पता है ऑलरेडी। क्या क्या? संडे, मंडे, ओके, ट्यूसडे, इस तरह से। तो ये एक सेट हो गया, ये एक सेट हो गया। ओके, डेज ऑफ अ वीक ये एक सेट हो गया जिसमें संडे टू लेकर सैटरडे तक सारे 7 डेज आएंगे। ओके, तो नेक्स्ट जो मंथ ऑफ द ईयर जैन, फैब, मार्च, इस तरह से दिसंबर तक ये एक सेट हो गया। तो किसी भी चीज के ग्रुप को, ओके, ग्रुप जो हम लोग एक साथ रखेंगे, ओके, जो सिमिलर रहेगा, एक जैसा रहेगा। ओके, जैसे कि महाराष्ट्र में सेट ऑफ सिटीज, तो मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, तो ये एक काइंड ऑफ सेट हो गया। सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से ये नंबर ऑफ बहुत सारे सेट हो गए। तो सेट बेसिकली क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, जिसको हम लोग एक ब्रैकेट में रख देंगे। हम लोग सेट्स के लिए स्पेशल ब्रैकेट आता है, सेट्स के लिए स्पेशल ब्रैकेट आता है। ओके, ये सेट्स का ब्रैकेट होता है। ये ब्रैकेट आपको पूरे चैप्टर में यूज करना होगा जब भी आप सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेट्स का एक्सरसाइज। जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली हम लोग को सब मालूम पड़ जाएगा। दूसरी बात, सेट के 2 टाइप होते हैं ना, वो मैं आपको बता देता हूं। सेट के 2 टाइप होते हैं। ओके, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म। हम लोग सॉल्व करने के टाइम पे सब सीखने वाले, डोंट वरी। ओके, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, ये जब यूज होगा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ओके, देखिए यहां पर आ चुका है, तो एक एक करके मैं आपको सब एक्सप्लेन करने वाला हूं। प्रैक्टिस सेट 1.1 एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करते करते हम लोग सब कुछ सीखने वाले हैं। सो डोंट वरी, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ रोस्टर फॉर्म। आ गया, रोस्टर फॉर्म आ गया। जैसे मैंने बोला था आपको 2 टाइप होते हैं, तो ये फर्स्ट टाइप है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में सब चीज सिंपली लिखा हुआ रहता है। ओके, सीक्वेंस मैनर में लिखा रहता है ब्रैकेट के अंदर। ओके, जैसे मैं आपको बताऊंगा अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बोल रहा है नेचुरल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोल रहा है ये? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है। ओके, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब उसमें उसको क्या, अब उसमें वो क्या बोल रहा है कि हमें इवन वाला लेना है। कौन सा वाला लेना है? इवन वाला, मीन्स 2 4 6 8, इस तरह से आगे। तो हम लोग कैसे बनेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एक नाम लेंगे, एक लेटर लेंगे हमारे सेट का, जो नाम होगा। ए, फॉर एग्जांपल मैंने लिया सेट ए। अब सेट ए, जैसे मैंने ब्रैकेट कैसे बताया था, ये हमारा ब्रैकेट होगा, ये हमारा ब्रैकेट होगा। ऐसे ऐसे आपको ब्रैकेट यूज करना है, करली ब्रैकेट ही आपको लगाना, नॉर्मल ब्रैकेट नहीं होता है। करली ब्रैकेट रिप्रेजेंट सेट्स। ओके, अब इसमें बोल रहा है इवन नेचुरल नंबर, तो हमने क्या डिसाइड किया? 2 4 6 8। तो यहां पर हम लोग ऐसे लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब ये तो बहुत आगे आएगा, आगे तक जाएगा। ओके, 12 14 16 18 20 22, ओके, एंड सो ऑन। मींस 2 का टेबल ही इनडायरेक्टली पूछ लिया पूरा। ओके, सो आगे सर पूरा का पूरा हम लोग लिखेंगे क्या? नहीं, इतना हम लोग लिख नहीं सकते ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर नंबर तक। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 5 to 6 1 2 3 4 5 6 मैंने बता दिया है, 2 4 6 8 10 12। आगे मैं ऐसा डॉट 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 कर दूंगा। ओके, ये डॉट डॉट का मतलब कंटिन्यूअस आगे चलता रहेगा इसी मैनर में। तो ये जो मैंने लिखा है, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ओके, ये जो मैंने आंसर लिखा है यही है आपका रोस्टर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में जो भी चीज होगी आपकी सिंपली डायरेक्टली दी रहेगी। ओके, डायरेक्टली मींस व्हाट? डायरेक्टली यहां पर आपको नंबर लिख रहा है, कोई स्टेटमेंट दिख रहा है
नहीं। कोई और मैथमेटिकल स्टेटमेंट है? नहीं। कोई इंग्लिश का सेंटेंस है? नहीं। तो रोस्टर फॉर्म एकदम सिंपल फॉर्मेट में होता है। जो भी सिंपल फॉर्मेट में डायरेक्टली लिखा होगा वो आपका रोस्टर फॉर्म होगा। दिमाग में घुस गया बराबर अच्छे से? जो भी सिंपली कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा होगा विदाउट एनी इंग्लिश सेंटेंस, विदाउट एनी मैथमेटिकल टर्म्स, विदाउट एनी कंडीशन, तो वो हमारा रोस्टर फॉर्म होता है। तो ये हम लोग ने फर्स्ट वाले का आंसर दे दिया है। तो यही हमारा है रोस्टर फॉर्म। जैसे मैंने बताया था कि सॉल्व करते करते हम लोग सब सीखेंगे। ओके, और जो सेंटेंस में होता है, जो स्टेटमेंट्स में होता है, ओके, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। वो हम लोग बाद में देखने वाले। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेंटेंस को टुकड़ों में बांट के उसे समझना है। पहले तो आपकी लिमिट हो गई 1 to 50, मतलब आपको जो भी सॉल्व करना है वो 1 से 50, 1 to 50 के बीच में ही सॉल्व करना है। दूसरी बात, आपको प्राइम नंबर लेना है। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर आपको ऑलरेडी पता है। जो प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद के अलावा किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होता है। जो खुद के अलावा किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होता है उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। और दूसरी बात, वो इवन बोल रहा है। दूसरी बात वो क्या बोल रहा है? इवन। इवन नंबर का मतलब क्या? मतलब ये कि जो 2 के टेबल में आता है, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ओके, तो यहां पर 2 अलग अलग कंडीशन दे दिया है। ओके, टोटली 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन, आपको 1 to 50 सॉल्व करना है। दूसरा कंडीशन, आपकी जो नंबर है वो प्राइम होनी चाहिए, मतलब किसी से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए। वो कहा प्राइम नंबर कैसे स्टार्ट होता है? 2, 3, 5, 7, देन 11, 9 नहीं, 9 बिल्कुल नहीं, 9 तो 3 के टेबल में आता है ना, 11, फिर 13, फिर 15 किसी और के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, देन 17। ओके, तो ये आपके प्राइम नंबर है। बट वो क्या बोल रहा है? इवन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 के बाद हम लोग देखते हैं 3 इवन नंबर है? नहीं, ऑड है। 5 वो भी ऑड है, 7 वो भी ऑड है, 11 वो भी ऑड है। मतलब 2, मतलब हमारे आंसर में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इसको किस में डालेंगे? कर्ली ब्रैकेट में, क्योंकि सेट किससे रिप्रेजेंट होता है? कर्ली ब्रैकेट से। और उसका क्या करना पड़ेगा? नामकरण। क्या करेंगे? क्या नेम देंगे? कुछ भी आप इंग्लिश के कोई भी अल्फाबेट से आप उसका नाम दे सकते हो। जैसे मैंने नाम दिया बी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। ओके, अब मैंने थोड़ा स्पेस छोड़ा है, ओके, आपको सोचने के लिए कि क्या कुछ और आ सकता है। ओके, और कहाँ तक मैंने देखना है? 50 तक। कहाँ तक देखना है हम लोग को? 50 तक। बट जब आप 50 तक पूरा आगे जाओगे, जैसे हम लोग ने 13, 15 तो नहीं होता, 17, देन 19, ओके, देन 21 किसी के टेबल में आता है, 22 भी आता है, 23 इज अ प्राइम नंबर, बट वो इवन है क्या? नहीं। तो आप 50 तक आप आगे चेक करोगे तो आगे कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो आपका आंसर है 2 इज अ ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज अ ओनली इवन प्राइम नंबर। तो आपका सेट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आप एक काम करता हूँ मैं कि ब्रैकेट को नज़दीक में बना देता हूँ। ये मैंने ऐसे आपके लिए बनाया था। ओके, कि और कुछ आ सकता है क्या? तो और कुछ नहीं आ सकता। तो दैट इज योर आंसर। बी इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और इसी को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब क्या? सिंपल होगा, स्वीट होगा, डायरेक्टली होगा। ओके, कोई भी सेंटेंस नहीं, कोई भी स्टेटमेंट नहीं। तो दैट इज कॉल्ड एज अ रोस्टर फॉर्म। तो ये सेकंड का आंसर हो गया। ये आपका सेकंड का आंसर है गाइस। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर नंबर। जैसे मैं बोला था, आप सेंटेंस को समझो, उसके बाद उसका आंसर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है? रोस्टर फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है कि सबको रोस्टर फॉर्म में करना है। रोस्टर फॉर्म मतलब क्या? एक नेम होगा, इक्वल टू ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट कर्ली होगा, उसके अंदर सब उसके आंसर्स होंगे, डायरेक्टली आंसर्स। तो नेगेटिव नंबर लेना है, वो भी इंटीजर आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर इज अ सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, ओके, -2, -3, -2, -1, इसके आगे भी, ओके, मतलब इसके पहले, और फिर 0, फिर 1, 2 एंड सो ऑन। तो इंटीजर क्या होता है? नेगेटिव नंबर, देन 0, देन पॉजिटिव नंबर्स। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए? नेगेटिव इंटीजर। सबसे पहले जैसा मैंने बोला था कि आप कोई भी नाम दे दो। सर आप ABC सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो क्या? नहीं, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, KLM, आपको जो अल्फाबेट पसंद है वो नाम दे दो आप। ओके, ये हमारा आंसर है गाइस, ये आंसर लिख रहा हूं मैं। C इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीजर नंबर। अब 1, 2, 3, 4 ये हमारा आंसर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो पॉजिटिव है।
जीरो है हमारा आंसर, नहीं वो भी नहीं, जीरो इज नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, बराबर वो भी हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर चालू कहां से होगा, हमारा आंसर चालू होगा, हम लोग उल्टा जाएंगे, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो अगर हम लोग लिखेंगे यहां पर -1 -2 -3 -4 -5, सर कहां तक लिखोगे, सही बात है कहां तक लिखेंगे हम लोग, बिकॉज आगे वो कंटिन्यूस जा रहा है, तो हम लोग डॉट 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 करके छोड़ देंगे, डॉट 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 करके छोड़ देंगे, -1 -2 -3 -4 -5 एंड डॉट 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 डॉट, मतलब कंटिन्यूस आगे ये रेल की पटरी चलते रहेगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। आपको समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, आपको समझ में आ गया, वेरी गुड गाइस। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, और ये हम लोगों ने कौन सा फॉर्म किया, रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म किया, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब क्या, ना कोई सेंटेंस ना कोई स्टेटमेंट, सिंपल एंड स्वीट कर्ली ब्रैकेट के अंडर। ओके तो ये आ गया। फिर फोर्थ क्या बोल रहा है, फोर्थ ये पूछ रहा है कि 7 बेसिक साउंड ऑफ सारेगामा, सुर, सुर ताल लगाना है। हिमेश रेशमिया, AR रहमान और कौन कौन सिंगर है, जुबिन नौटियाल, कौन कौन याद आ रहा है आपको। ओके तो आपको आज सुर पे सुर लगाना है, ताल पे ताल लगाना है। पहली बात, आपको ये सुर के बारे में पता है क्या, सारेगामा 7 बेसिक, आपको हिंट दे दिया पहले ही कि वो 7 होने वाला है। कितना रहने वाला है, 7, कितना रहने वाला है, 7 सुर। ओके 7 सुर, और कुछ नाम दे देते हैं। आज अभी मैं के लेता हूँ, ABCD लूंगा तो पब्लिक बोलेगी सर सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो क्या, और आपको क्या करना है, 2 ब्रैकेट डालना है। अब क्या करूंगा मालूम है, आप दिमाग में रखो, आप पहला ब्रैकेट डाल देने का, आंसर लिखने का, फिर बाद में लास्ट ब्रैकेट डालने का, तो आपको प्रॉपर दिखेगा। पहले मैं आपके एक्सप्लेनेशन के लिए मैं दोनों ब्रैकेट साथ में डाल देता था, बिकॉज कर्ली ब्रैकेट यूज करना है। 7 बेसिक सुर, सारेगामापा, सारेगामापा सुना है कि नहीं, बचपन में सो आता था सारेगामापा, तो आप उसको ही आपको लिखना है। तो सारेगामापा लिखना है सर, हाँ सारेगामापा, सारे गामा पा ध नी सा लिखू क्या वापस से, नहीं क्यों, अरे क्योंकि सा तो रिपीट हो गया ना, सा रे गा मा पा ध नी सा, तो वो सा इज रिपीटेशन। ओके वापस से वो सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है, तो आपको वहां पर रुक जाना है। अब आपको क्रॉस चेक करना है क्या मैंने राइट लिखा है कि नहीं, चलिए देखते, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पर कितना बोला था, 7, तो आवर आंसर इज राइट, अपना आंसर राइट है, अपन राइट लिख रहा है। ओके तो अपना आंसर ये हो गया, और मैं आंसर यहां पर बार बार नहीं लिख रहा हूं, ओके बट यही अपना आंसर है। ओके तो आप ANS करके लिखना, ओके तो डेट इज आंसर, के या कोई भी अल्फाबेट ले लो, इक्वल टू, ओके बाद में कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट में अपना आंसर रहेगा अंदर में, तो अंदर लिख दिया मैंने सारे गामा पाधा नी सा, साइज रिपीटेशन, तो नी तक ही आएगा। ओके तो ये आंसर सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आता है सॉल्व करने में। सो गाइस हम लोग ने फर्स्ट के 3-4 क्वेश्चन किए। ओके अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम लोग ने रोस्टर फॉर्म भी सीखा, सेट बिल्डर फॉर्म भी हम लोग सीखने वाले हैं, डोंट वरी। ओके तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन अ वर्ड्स, वर्ड्स में हमें लिखना है। ओके अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, 4/3, ओके 4/3 बिलोंग्स टू क्यू, 4/3 बिलोंग्स टू क्यू, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं हम लोग, ये साइन को जो ई के साथ आपको दिख रहा है ना, बिलोंग्स टू मतलब 4/3 क्यू से बिलोंग करता है, ये अपने को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 4/3 हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं गाइस। ओके 4/3 इज एन एलिमेंट, ओके एलिमेंट ऑफ क्यू। ओके सिंपल था, बस इसको ऐसा ही लिखना है, बस इंग्लिश में कन्वर्ट करना था और कुछ नहीं था। ये मैथमेटिकल फॉर्म में है, इसको हम लोगों ने इंग्लिश के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि 4/3 बिलोंग्स टू क्यू, तो 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू, बात खत्म। चलिए देते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट क्या है, -2, अब नॉट बिलोंग्स टू है, बिलोंग्स टू करके काट दिया है, मतलब नॉट बिलोंग्स टू है, तो -2 जो है n से बिलोंग नहीं करता है, तो कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है, -2 इज नॉट ओके एन एलिमेंट ऑफ n। ओके -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ n, -2 जो है वो n का एलिमेंट नहीं है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, P
इज इक्वल टू बिलोंग्स टू स्मॉल p है, इज एन ऑड नंबर, इज एन ऑड नंबर। p कैपिटल P जो है, ओके कैपिटल P एक सेट है, किसका सेट है? स्मॉल p का सेट है जो p ऑड नंबर है, स्मॉल p का सेट है जो p ऑड नंबर है। सो कैपिटल P इज सेट ऑफ p ऑड नंबर्स। कैसे होता है ना, इसको नंबर ऑफ फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, ओके नंबर ऑफ तरीके से लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये एक आंसर हो गया। दूसरा हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि स्मॉल p इज ऑड नंबर, ओके एंड एलिमेंट ऑफ कैपिटल P, ऐसा भी इसे लिखा जा सकता है, इसको नंबर ऑफ फॉर्म में आप लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, P इज अ सेट ऑफ P ऑड नंबर्स, ओके ये ऑड नंबर है, सॉरी ऑड नंबर्स नहीं है, नंबर है, ओके एक ही नंबर है, ओके यहाँ पर भी एलिमेंट आएगा, एलिमेंट्स नहीं आएगा, ओके ये आपको जरा ध्यान रखना है कि आपके मिस्टेक ना हो। तो P इज ऑड नंबर एंड एलिमेंट ऑफ कैपिटल P, ओके समझ आ रहा है आपको? तो ये सिर्फ इंग्लिश में कन्वर्ट करना था, तो मैंने 2 टाइप के आंसर बताया, आप कुछ भी लिखोगे तो आंसर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट एनी टू सेट बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड, सर ये क्या है सर? तो मैं आपको बताऊंगा ना, डोंट वरी। लिस्टिंग मेथड क्या है? लिस्टिंग मेथड का मतलब रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? रोस्टर फॉर्म। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि जो हमारा सेट होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है रोस्टर फॉर्म, ओके जिसको हम लोग लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं, मतलब शॉर्ट सिंपल एंड स्वीट, डायरेक्टली आंसर कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो वो लिस्ट करते हैं ना हम लोग, जैसे कि क्या हम लोग बोलेंगे, सेट ऑफ डेज इन अ वीक, सेट ऑफ डेज इन अ वीक। तो हम लोग क्या बोलेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे। तो जो आंसर होगा उसको हमने लिस्ट किया ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, उन्होंने लिस्ट कर रहे हैं उसको, लिस्टिंग मेथड। रूल मेथड क्या होता है? आपको सर्टेन चीज का ध्यान रखना पड़ता है, सर्टेन चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई वो किससे बिलोंग कर रहा है, बिलोंग का साइन क्या है, उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, वगैरह वगैरह नॉल। तो रूल उसमें अप्लाई होता है, इसीलिए वो रूल मेथड है। दूसरा उसका नाम है, उसका नाम क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या नाम है उसका? सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये आपको याद होना चाहिए, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये आपके 2 टाइप के सेट्स होते हैं। कितने टाइप के सेट्स होते हैं? 2 टाइप के सेट होते हैं। एक रोस्टर फॉर्म जिसे लिस्टिंग मेथड कहते हैं, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म जिसे रूल मेथड भी कहते हैं। और वो एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, मतलब रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इनफैक्ट ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि सेट बिल्डर का एक फॉर्म का क्वेश्चन दिया होगा, बोलेगा कन्वर्टेड इनटू रोस्टर फॉर्म, ओके राइट इनटू रोस्टर फॉर्म। तो ये आपको आना चाहिए। तो चलिए क्या बोला? 2 सेट। तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है गाइस, आपको स्कूल में अलग भी बता सकते हैं, हम लोग अलग सोचते हैं तो हमारा आंसर भी अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिंपल दिया भाई, लिस्टिंग मेथड रूल मेथड बोला ना, हम लोग क्या करते हैं, डेज इन अ वीक ले लेते। पहला एग्जांपल ले लेते डेज इन अ वीक, ओके डेज इन अ वीक, ओके ये हमारा एग्जांपल होगा, एग्जांपल 1। ओके इसमें क्या बोला है? 2 सेट लेने के लिए बोला है ना। कितना सेट लेने बोला है? एनी 2 सेट, एनी 2 सेट बोला है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल होगा। इसको मैं दोनों फॉर्म में आपको लिख के बैठाऊंगा। पहले बोला लिस्टिंग फॉर्म में लिख के बताता हूँ मैं आपको, लिस्टिंग फॉर्म, ओके लिस्टिंग फॉर्म में आपको लिख के बताऊंगा। लिस्टिंग फॉर्म में सिंपल ए बिलोंग्स टू, क्या क्या आएगा इसमें? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ओके थर्सडे, नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ अभी मैं, फ्राइडे एंड सैटरडे, और करली ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज, ओके ये ऊपर वाला पार्ट है, मिक्स नहीं होना चाहिए। तो ये करली ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। तो ये आपके आंसर आ गया लिस्टिंग फॉर्म में कि ए
इज इक्वल टू करली ब्रैकेट संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अब इसी चीज को मैं ये लिस्टिंग मेथड मतलब कौन सा, रोस्टर फॉर्म। दूसरा फॉर्म मतलब रूल मेथड को सेट बिल्डर फॉर्म में रूल के अकॉर्डिंग लिखना है। तो चलिए देखते हैं, दूसरा होगा हमारा रूल मेथड, रूल लगा के ओके। तो इसमें क्या होगा देखो, ए इक्वल टू जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन लिखा था p इक्वल टू पी कॉमा पी, वैसे a इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल x बाय एक्स हम लोग लिखते हैं, x बाय एक्स मैं आपको लिख के दिखाऊंगा ओके। x बाय एक्स हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ओके। वेर कॉमा मतलब वेर x इज डेज ऑफ वीक। समझा गाइस आपको? क्या किया हम लोग ने उसी चीज को रूल के अकॉर्डिंग लिखा, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा। कोई भी चीज अगर स्टेटमेंट फॉर्म में है, सेंटेंस फॉर्म में, तो हम लोग उसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेट बिल्डर फॉर्म या तो रूल मेथड। क्या बोलते हैं? या तो रूल मेथड। और अगर कोई चीज डायरेक्टली आपको दिए ब्रैकेट के अंदर, भाई डायरेक्ट आंसर ही दे दिया संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो वो हो जाता है आपका लिस्टिंग मेथड, या तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको? रोस्टर फॉर्म। तो सब कुछ आपके स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है, आप चेकआउट कर सकते हो। हम लोगों ने पहला एग्जांपल लिया डेज इन अ वीक, जिसमें लिस्टिंग मेथड में रोस्टर फॉर्म आ गया डायरेक्ट, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। और दूसरा रूल मेथड मतलब सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे हम लोगों ने क्या लिखा है, ए इज इक्वल टू, ये जो है ना, ये लिखने का मेथड होता है ओके। रूल मेथड लिखने का मेथड होता है कि पहले आपको दिखना पड़ता है कि आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो मैंने एक्स को रिप्रेजेंट किया, एक्स को एज अ क्या रिप्रेजेंट किया, तो एज अ डेज ऑफ अ वीक रिप्रेजेंट किया, इसलिए मैंने ऐसा लिखा एक्स बाय एक्स, ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स बाय एक्स वेयर एक्स इज अ डेज ऑफ अ वीक, एक्स इज अ डेज ऑफ अ वीक ओके। तो ये हमारा जो है फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट हुआ। आपको 2 सेट बोला है, तो दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे ओके। दूसरा एग्जांपल आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, सिंपल लो, मैथ्स वाला लो, या कुछ भी लो, नो इशू। तो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कि नेचुरल नंबर ले लेता हूं मैं, नेचुरल नंबर ओके, लेस देन 10 ले लेते हैं, लेस देन 10, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, लेस देन 10। मतलब आपको नेचुरल नंबर लेना है लेस देन 10, आप कुछ भी ले सकते हो, नो इशू। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मैं लिस्टिंग मेथड लूंगा। लिस्टिंग का मेथड का मतलब क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। इस बार मैं दोनों नाम लिखूंगा ताकि आपको ना दिमाग में बैठ जाए, याद हो जाए ओके। इसका मतलब क्या, इक्वल टू नहीं लगाना है यहाँ पर ओके। इसका मतलब क्या, स्टेटमेंट क्या है हमारा, तो हमारा नाम, हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेट का नाम बी दे दिया, बी इक्वल टू करली ब्रैकेट। और रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जो भी रहता है शॉर्ट हम लोग लिख देते। शॉर्ट मतलब क्या, डायरेक्ट आंसर लिख देते। तो आंसर क्या होगा, नेचुरल नंबर लेस देन 10। पहला नेचुरल नंबर क्या होता है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और लेस देन 10 है, लेस देन 10 है मीन्स व्हाट, 10 से कम। तो 10 आएगा क्या, नहीं आएगा, बिकॉज 10 से कम बोला है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 ओके। नीचे ले लेता हूँ थोड़ा मैं, 7, नेक्स्ट लाइन में 8 9 10 आएगा क्या, नहीं आएगा, बिकॉज लेस देन 10 बोला ना, उसमें 10 नहीं आएगा, लेस देन 10 बोला। तो ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म का आंसर, लिस्टेड मेथड ओके। दूसरा हम लोग क्या बोला था, दूसरा हम लोग को क्या कहा गया था, दूसरा में क्या कहा गया था कि इसी चीज को आप रूल मेथड से लिखो, जिसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। तो रूल मेथड, इसका दूसरा नाम क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म ओके। मैं दोनों नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आप सबको दिमाग में बैठ जाए कि भाई ये एक ही पर्सन है दो नाम से। जैसे कि आप कोई ह्यूमन बीइंग है, या कोई आप हो, या कोई और है, तो क्या होता है, घर का नाम अलग होता है, पेट नेम, बाहर का नाम अलग होता है। वैसे ही ये है कि मैथ्स में एक ही चीज का ये दो नाम है, लिस्टिंग, रोस्टर, रूल मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, नो इशू। एक्स बाय एक्स ओके इज अ नेचुरल नंबर
ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो बिलोंग्स टू एन, ऐसा लिख सकते हो आप, बिलोंग्स टू एन लिख सकते हो या डायरेक्टली लिख सकते हो, एक्स बाय एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ओके, तो ये एन का मतलब भी नेचुरल नंबर होता है, मतलब ये एक्स जो हम लोग लिखने वाले वो बिलोंग्स करता है एन से, कैपिटल एन से, जो क्या है नेचुरल नंबर है। और हमको कहां तक लेना है, लेस देन 10। तो यहां पर आप लिखोगे कि एक्स को हम लोग कहां तक ले रहे हैं, लेस देन 10। तो जो आप समझ रहे हो, जो आप बोल रहे हो, जो आप क्वेश्चन में, उसी चीज को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, उसी चीज को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिखना है, सेंटेंस में लिखना है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या तो रूल मेथड। ओके, तो एकदम सिंपल था, एक्स बाय एक्स बिलोंग्स टू एन, एन इज अ नेचुरल नंबर। ओके, ये जो है स्टेटमेंट ही होता है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं कि एन इज अ नेचुरल नंबर। ओके, कैपिटल एन का मतलब नेचुरल नंबर, वेयर एक्स बिलोंग्स टू लेस देन 10। अगर इसमें 10 भी होता तो यहां पर हम लोग इक्वल के साइन नीचे लगा देते तो आपका आंसर हो जाता। तो फिलहाल हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल लेने बोले तो 2 एग्जाम्पल ले दिए। तो सर इतना सिंपल एग्जाम्पल लेंगे चलेगा? अरे बिल्कुल चलेगा, उन्होंने बोला है कोई भी 2 एग्जाम्पल दो, कोई भी 2 सेट बताओ हमको, लिस्ट में और रूल में दोनों में भी, लिस्टिंग में और रूल में दोनों में भी, तो आपके स्क्रीन पर दिख रहेगा। ओके, दूसरी बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं इसके पीडीएफ नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो वहां पर लिंक होगा। ओके, डाउनलोड ड्राइव लिंक, ओके, वहां से आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो।